अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही जरूरी है। तो इसके लिए आपको चाहिए कि एक रियलिस्टिक सेविंग्स गोल आपके माइंड में रहे कि आप अपने लाइफ जर्नी में किसी भी एज पर हो, चाहे आप अपने 20s में हो या फिर 30s में, 40s में या फिर 50s में क्यों ना हो, आपको पता होना चाहिए कि किस एज तक कितनी सेविंग्स मेरे अकाउंट में होनी चाहिए, जिससे जो मेरी फाइनेंशियल सिक्योरिटी तो आसान रहे और जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है वो भी मैं जल्द से जल्द पा पाऊँ। तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी एज ग्रुप्स के बारे में और स्टार्ट करेंगे 20s से कि आपको अपनी 20s में मिनिमम कितनी जो है सेविंग्स होनी चाहिए और लेकर जाएंगे इसको 50 इयर्स एंड बियॉन्ड तक। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, ये बहुत ही बेनिफिशियरी होने वाला है और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेविंग्स इन योर 20s। 20s एक ऐसा टाइम है जब आपने नया पैसा कमाना शुरू किया होता है और यही वो टाइम होता है जब आपको अपने अंदर जो सेविंग्स की हैबिट है वो इनबिल्ट करने की जरूरत है, क्योंकि इस समय से जो भी आप सेविंग करना शुरू करते हो, एक तो ये लॉन्ग टर्म आपकी हैबिट बनती है और साथ के साथ जो आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का जो गोल होता है उसमें ये स्टेज जो है आपके लिए एक पिलर की तरह काम करती है। तो अब बात कर लेते हैं कि आपको इस एज में क्या क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपको एक सेविंग्स अकाउंट ओपन करवा लेना चाहिए, जिससे जो भी आपकी सेविंग्स हैं, जो आपके ऑपरेशनल अकाउंट है, जो आपके एक्सपेंसेस अकाउंट है, उससे बियॉन्ड आप एक सेविंग्स अकाउंट खुलवाओगे तो वहां पर आप अपना पैसा ट्रांसफर करके उसको फर्दर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करना चाहिए आपको मिनिमम 20% सेविंग से। इसको फिर आगे हम बढ़ा सकते हैं, लेकिन 20s में थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि सैलरीज वगैरह उतनी नहीं होती हैं, करियर स्टार्टिंग होती है। तो मैं ये कहूंगी कि एटलीस्ट आप जो है 20% सैलरी जो है अपनी सेव कीजिए। और थर्ड पॉइंट आ जाता है कि अपना जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं 20s में उसको आप मॉनिटर कीजिए, क्योंकि ज्यादातर लोग यही गलती कर देते हैं कि 20s में अननेसेसरी जो है एक्सपेंसेस कर देते हैं और इस तरह से जो स्पेंडिंग की हैबिट्स उनके अंदर आ जाती हैं कि वो सेविंग्स ही नहीं कर पाते हैं। तो इसीलिए आपको 20s में ही लेकर आने की जरूरत है। अपनी जो स्पेंडिंग आप कर रहे हो, कहाँ कर रहे हो, कहाँ नहीं कर रहे हो, इसको क्लोजली मॉनिटर करने की जरूरत है। तभी जो है आप अपना जो नेक्स्ट स्टेप है जो 30s, वहां पर आप अच्छा पैसा बचा पाओगे। और फोर्थ पॉइंट यह है कि आपको स्टार्ट कर देने चाहिए अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट। एज अ सिप आप ले सकते हो रूट, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि सैलरीज उस समय लिमिटेड होती हैं और पैसा भी लिमिटेड होता है। तो जो सिप वाला जो रूट है म्यूचुअल फंड के थ्रू, वो आप इजीली इस टाइम जो है ले सकते हो। तो अब बात कर लेते हैं सेविंग्स इन योर 30s। देखिए 30s एक ऐसा क्रूशियल टाइम होता है जब आप अपने करियर में सेटल हो चुके होते हो और जो आपकी सैलरीज होती हैं वो भी बढ़ चुकी होती हैं। तो इस टाइम को आपको बहुत ही इफेक्टिवली यूज करने की जरूरत है और बाय द एज ऑफ 30 आपके पास जो मिनिमम आपकी सेविंग होनी चाहिए वो आपकी जो करंट सैलरी है 30 पे, उसका 1x टाइम आपके पास होना ही चाहिए। तभी आप, मैं ये कहूंगी कि एक राइट पाथ पर चल रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लेते हैं कि सपोज आपकी 30 की एज में जो सैलरी है वो 10 लाख रुपीस पर एनम है और आपके पास जो सेविंग्स अमाउंट है वो 10 लाख तक होना ही चाहिए। तब आप ये सोचिए ना कि जो 10 लाख आपको लग रहा है कि बहुत छोटा अमाउंट है एट द एज ऑफ जो 30, लेकिन ये आपके लिए वंडर्स की तरह काम कर सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप इस 10 लाख को लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, यानी कि ये मान के चलती हूँ कि अगर आप इसको 60 की ईयर्स की एज में निकालते हैं और ये मैं मान लेती हूँ कि जो मिनिमम इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कंपाउंडेड बेसिस पे वो 10% ही है, ये मान लेते हैं, तब भी जो आपको इसका जो रिटर्न देखने को मिलेगा, आपको जो कॉर्पस मिलेगा आफ्टर 30 इयर्स, वो मिलेगा 1.75 CR। ये तो सिर्फ 10 लाख की बात है और ये 10 लाख वो हैं जो आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके 20% सैलरी सेव करके अपने 20s में जो है जमा किए हैं। तो आप ये सोचिए कि 20s में अगर आप ये सब काम करते हो तो बाय द एज ऑफ 30 आप एटलीस्ट जो आपकी जो करंट सैलरी है उतना अमाउंट तो आप एटलीस्ट सेव करके रखिए। ये एक राइट अमाउंट है और ये आपके लिए वंडर्स, जैसे मैंने बोला, कि क्रिएट कर सकता है। एक काम आपको इस पीरियड में जो 30s है ये करने की जरूरत है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि आप करियर में स्टेबल हैं, आपकी सैलरीज बढ़ चुकी हैं, तो अब टाइम आया है कि आप अपनी सेविंग्स भी बढ़ाइए, क्योंकि आपने 20% से शुरू किया। इस 20% को आपको अपने 30s में लेके जाना है अप टू 50%। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस एज में आप यंग हैं, ज़्यादा काम कर सकते हैं,
करियर पर भी फोकस कर सकते हैं। तो यही वो राइट टाइम है जब आप अपने लिए राइट वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आपने अपना जो ये 30s है सही से यूटिलाइज कर लिया तो आपके लिए जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस वाली जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी, आप बहुत जल्दी ही उसको अचीव कर लेते हो। तो ये जो 30s वाला पीरियड है आपको वेस्ट नहीं करना है। और जो मैंने पॉइंटर्स बोले कि आपको एक तो जो भी आपकी बाय द एज ऑफ 30 आपकी जो भी सैलरी है उसका 1x अमाउंट आपके पास सेव होना चाहिए। सेव से मेरा मतलब है कि कहीं इन्वेस्टेड होना चाहिए। और आपका जो भी जो आप सेविंग कर रहे हो करंट, जो भी अगर सपोज 20% से शुरू किया है आपने, तो उसको आपको लेकर जाना चाहिए जितना हो सके। अगर आप 50 नहीं भी ले जा सकते हो तो एटलीस्ट 40% को आपको उसको जो है सेव करने की जरूरत है। और इस 30s वाले में मैं एक चीज और ऐड करना चाहती हूँ कि अगर आपके ऊपर कोई भी तरह का जो लोन है तो ट्राई कीजिए कि इस टाइम आप उसको पे ऑफ कर दें। क्योंकि अगर आप अपने 30s में ही सारे जो लोन्स हैं आपके ऊपर, किसी भी तरीके का होम लोन है, कार लोन है, अगर आप पे ऑफ कर देते हैं तो आपके लिए जो 40s है वो गोल्डन अपॉर्चुनिटीज का टाइम हो सकता है। क्योंकि आपके जो 40s हैं उसमें आपका स्ट्रेस भी नहीं होने वाला है, क्योंकि आप जो मैक्सिमम जो चीजें हैं अपना जो फाइनेंशियल जर्नी वाली वो 30s में ही आप कर चुके हो। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि जो आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग है, जो सेविंग्स है वो 40s में कितनी होनी चाहिए। तो इसको आप ध्यान से समझिए क्योंकि 40s भी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है लाइफ का एस्पेक्ट होता है। और हो सकता है 40s में अगर आप ये सारी चीजें फॉलो कर लो तो एट द एज ऑफ 50 ही आप जो है रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो, आपको 60 तक रुकने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। बाय द एज ऑफ 40 आपके पास जो है मिनिमम सेविंग होनी चाहिए, जो भी आपकी प्रेजेंट सैलरी है उसकी 4x टाइम। सपोज आपकी जो 40 में जो आपकी सैलरी है वो 15 लाख पर एनम है, तो आपके पास जो है मिनिमम जो है सेविंग है। सेविंग से मेरा मतलब बार बार मैं वही कहूंगी, जो भी आपके इन्वेस्टेड फॉर्म में है वो एटलीस्ट होना चाहिए 60 लाख। तो ये आपका जो पाथ है ये मैं कहूंगी कि बहुत ही सही डायरेक्शन में चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको जो अपने 30s में सेविंग्स आप बढ़ाओगे तो ये जो 4x वाला अमाउंट है ये इतना डिफिकल्ट आपको बिल्कुल भी नहीं रहेगा। ये हो सकता है कि 4x में आपसे कह रही हूँ मिनिमम, हो सकता है आपके पास 6x हो या 8x हो आपकी जो करंट सैलरी है। और एक चीज और है 40s में कि अगर आप बाय चांस 30s में जो अपने लोन्स हैं वो पे ऑफ नहीं कर पाए हैं तो 40s में तो एनी हाउ आपको पे ऑफ कर देने चाहिए, जिससे आप अपने अर्ली रिटायरमेंट या XYZ जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में सोच सकते हो। मतलब डेट फ्री जो लिविंग है वो आपको 40s में ही आपको अचीव कर लेनी है। लोन्स को जो है आपको 40 के बियॉन्ड, मतलब 40 से मेरा मतलब है 40 से 50 वाला जो पीरियड है 50 के बियॉन्ड तो आपको लेके नहीं जाना है। तो इसी पीरियड में आपको किसी भी तरह का आपका लोन चल रहा है तो आप उसको पे ऑफ कर दीजिए। और जो सैलरी आपकी जो मिनिमम जो है सेविंग जो होना चाहिए, जो करंट सैलरी है उसका 4x अमाउंट आपके पास होना चाहिए, तो आप एक राइट पाथ पर हो। और एक चीज आपको इस फेज में, जो ये 40s वाला फेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है। जैसा मैंने बोला, इसमें आपको अपना जो भी इन्वेस्टमेंट्स आपने करे हैं उनको थॉरोली आपको एनालाइज करना चाहिए। अगर कोई गलत इन्वेस्टमेंट्स हो गए हैं तो उनको आपको रोटेट करना चाहिए, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए। ये सारी चीजें आपको 40s में कर लेनी चाहिए, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि 30s में आप थोड़ा बिजी हो पैसा कमाने में और XYZ चीजों में, लेकिन जो 40s टाइम है क्योंकि आपके पास इनफ सेविंग्स आ चुकी हैं और अब आपके पास एक स्ट्रेस फ्री लाइफ है, तो आपके पास फोकस है कि मैं अपना जो पोर्टफोलियो है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म वाला, वो किस तरीके से बिल्ड करूं और मुझे किस किस एसेट क्लास की नॉलेज हो गई है, कहाँ मैं अपने फंड्स एलोकेट करूं, कहाँ नहीं करूं, कहाँ से रोटेट करूं। तो ये जो सारी चीजें हैं, मार्केट ट्रेंड्स वगैरह देखना, ये आपको 40s में तो एटलीस्ट सीख लेना चाहिए। नहीं तो क्या है कि जो आपने अपना हार्ड अर्न मनी जो आपने सेव किया है या कहीं भी इन्वेस्ट किया है वो डूबने का डर बना रहता है और आपको अच्छे रिटर्न्स नहीं मिलते हैं। तो 40s में आप ये काम जरूर कीजिए कि अपना जो भी आपका जो इन्वेस्टमेंट है या सेविंग्स में आपने जो भी चीजें कर रखी हैं उसको थॉरोली एनालाइज कीजिए। और ये जो फाइनेंशियल लिटरेसी वाली जो चीज है, बाय द एज ऑफ 40 ही आप अगर आप समझ लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन अगर नहीं भी समझ पाए तो ये जो 40s वाला जो पीरियड है इसमें आप एटलीस्ट अच्छे से कर लें, जिससे क्योंकि आगे जब आपका रिटायरमेंट फेज आएगा तो आपको ये सब जो फंड्स हैं आपको रोटेट करके ही इनसे ही जो है पैसिव इनकम जो जनरेट होगी उसी से आपको सर्वाइव करना है। तो ये जो चीजें हैं जितना जल्दी से जल्दी आप समझ लेंगे, आपका जो प्लानिंग है जो आपकी वो बहुत अच्छे से जाएगी और आपकी जो लाइफ है वो भी बहुत अच्छे से जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि जो सेविंग्स है आपकी 50 इयर्स या उसके बियॉन्ड कितनी हो जानी चाहिए।
तब ये मानेंगे कि आप बिल्कुल राइट पाथ पर हो अपनी जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है उस पर। बाय द एज ऑफ 50 जो आपका सेविंग्स अमाउंट है वो होना चाहिए आपकी जो करंट सैलरी है उसका 6x टाइम। अगर सपोज आपकी सैलरी 20 लाख रुपीस पर एनम है तो आपके पास सेविंग्स में होना चाहिए एट द एज ऑफ 50 1.2 CR। तो आप राइट पाथ पर हैं जो आपकी फाइनेंशियल जर्नी है। ये तो मैंने एक जो ब्रॉडर पिक्चर है मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, लेकिन आप इस प्लान को मॉडिफाई कर सकते हैं अपना जो भी पर्सनल और जो फाइनेंशियल सिचुएशंस हैं उसके अकॉर्डिंग। होपफुली ये जो वीडियो है आपको हेल्पफुल लगा होगा, और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक लिविंग विद श्वेता गौरव चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं कुछ और वीडियोस के साथ। बाय बाय।